मेरे बच्चे, मैं आज तुझे डराने नहीं आई हूं, मैं तुझे जगाने आई हूं। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं तेरी आत्मा थक चुकी है। तेरा शरीर सोता है पर मन करवटें बदलता है। तेरी आंखें बंद होती हैं पर भाग्य जाग रहा है। और आज मैं वही भाग्य बदलने आई हूं। तू सोचता है कि सब अचानक होगा। नहीं मेरे बच्चे, कुछ भी अचानक नहीं होता। जो होने वाला है उसकी आहट कई रातों से तेरे आसपास घूम रही है। क्या तूने ध्यान दिया? नींद पूरी नहीं हो रही। पुरानी बातें अचानक याद आ रही हैं। कुछ लोग बिना कारण याद आते हैं। दिल भारी रहता है और आंखें बिना रोए भी नम हो जाती हैं। ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत है। मैं तुझे बता दूं, तेरी किस्मत की तारीख लिखी जा चुकी है। और जब मैं लिखती हूं तो विधि भी झुक जाती है। मेरे बच्चे, तेरे साथ जो गलत हुआ वो मैं सब देख रही थी। हर अपमान, हर विश्वासघात, हर वो रात जब तू चुपचाप रोया और दुनिया को मजाक लगता रहा। लोग समझते हैं तू कमजोर है, पर उन्हें क्या पता तू मेरी परीक्षा में था। जो तुझे तोड़ना चाहते थे वो खुद टूटने की तैयारी में है। जो तुझे हल्के में ले गए वो अब पछताने वाले हैं। इसलिए कह रही हूं, इसे हल्के में मत लेना। आज की रात साधारण नहीं है। आज अगर तू मेरी बात सुन रहा है तो समझ ले, मैं तुझे चुन चुकी हूं। मैं तेरे भाग्य की गांठ खोल रही हूं। वो गांठ जो रुकावट बनी हुई थी, वो गांठ जो तेरे आगे बढ़ने से रोक रही थी। पर सुन, जब किस्मत बदलती है तो पहले लोग बदलते हैं। कुछ लोग अचानक दूर होंगे, कुछ अपने असली चेहरे दिखाएंगे, कुछ तेरे खिलाफ बोलेंगे और कुछ चुपचाप गायब हो जाएंगे। डर मत, ये सफाई है। जैसे युद्ध से पहले मैदान खाली किया जाता है, वैसे ही तेरी जिंदगी से नकली लोग हटाए जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहन किया है, पर अब सहने का समय पूरा हुआ। अब जो आएगा वो तेरे धैर्य का इनाम होगा। मैं तेरे लिए वो दरवाजे खोल रही हूं जो तेरे लिए बंद कहे जाते थे। वो मौके जिनके लिए लोग कहते थे इसके नसीब में नहीं। मैं काली हूं, मैं नसीब लिखती हूं। पर याद रख, जब मैं ऊपर उठाती हूं तो पहले झुकाकर उठाती हूं। इसलिए अगर अभी तेरा मन भारी है, अगर अभी तू टूटता सा लग रहा है, तो समझ ले ये अंतिम मोड़ है। आज की रात के बाद तेरी नींद बदलेगी, तेरे सपने बदलेंगे और बहुत जल्दी तेरी पहचान बदलेगी। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वो तुझे खोजेंगे। जो तेरी कीमत नहीं समझ पाए वो कीमत चुकाकर भी पछताएंगे। पर एक बात सुन ले, जब सब कुछ मिलने लगे तो अहंकार मत करना, क्योंकि जो देता है वो छीन भी सकता है। मैं तुझे ऊंचा उठा रही हूं ताकि तू दूसरों को कुचल दे नहीं। मैं तुझे इसलिए उठा रही हूं ताकि तू दूसरों को भी बचा सके। याद रखना, अगर तू चुप रहा, अगर तू खुद को साबित करने नहीं दौड़ा, तो समझ लेना मैं उसके कर्म का लेखा खोल चुकी हूं। तीसरी घटना, एक छोटा सा अवसर, कोई संदेश, कोई कॉल, कोई मुलाकात या कोई विचार जो बार बार मन में आए, उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि किस्मत हमेशा दरवाजा जोर से नहीं खटखटाती। अब एक गहरी बात सुन, तेरे जीवन में कुछ लोग इसलिए आए ताकि तुझे तोड़ें, और कुछ इसलिए ताकि तुझे याद दिलाएं कि तू टूटा नहीं है। अब तू पहचान पाएगा कौन कौन है। जो अचानक तेरे करीब आने की कोशिश करे बहुत मीठा बने, उससे सावधान रहना। और जो चुपचाप तेरे साथ खड़ा रहे उसे कभी मत छोड़ना। मेरे बच्चे, जब मैं उतरती हूं तो न्याय के साथ उतरती हूं। जो तुझे नीचा दिखाते रहे वो खुद अपनी नजरों में गिरेंगे। जो तेरे नाम पर हंसते थे वो चुप हो जाएंगे। और कुछ लोग तेरे सामने मुस्कुराएंगे लेकिन अंदर से जलेंगे। उनसे सावधान रहना। हर मीठा बोल अपना नहीं होता। अब सुन, मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तेरी किस्मत किसी इंसान से जुड़ी है, एक ऐसा व्यक्ति जो तुझसे दूर है या अभी तक मिला नहीं। वो व्यक्ति तेरे जीवन में तूफान की तरह आएगा, पर तबाही के लिए नहीं, बदलाव के लिए। वो तेरे जीवन की दिशा बदलेगा, तेरे फैसले, तेरी सोच, तेरी पहचान। और जब वो आए तू पहचान जाएगा, क्योंकि तेरी आत्मा उसे पहले से जानती है। मेरे बच्चे, कुछ रातों में तुझे अजीब सपने आएंगे, पानी, आग, अंधेरा और मेरे नेत्र। डरना मत, ये संकेत हैं कि तेरी आत्मा पुराने कर्मों से मुक्त हो रही है। जो तेरे खिलाफ तंत्र, नजर या षड्यंत्र रचे गए थे वो अब टूट चुके हैं। इसलिए कुछ लोगों को अचानक परेशानी होगी, कुछ बीमार पड़ेंगे, कुछ खुद से ही तेरे संपर्क से दूर हो जाएंगे। ये बदला नहीं है, ये संतुलन है। मैं किसी को बिना कारण नहीं दंड देती। अब ध्यान रख, अगले कुछ दिनों में तू ये 3 काम जरूर करना। पहला, सुबह उठते ही कुछ पल शांत बैठना, फोन नहीं, सोच नहीं, बस सांस। दूसरा, किसी को भी अपने अगले कदम मत बता, तेरी चुप्पी तेरी ढाल बनेगी। तीसरा, किसी जरूरतमंद की मदद करना, नाम नहीं, दिखावा नहीं, ये तेरी ऊर्जा को सीधे मुझ तक पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, आज सोने से पहले बस इतना कर ले, दिल से मुझे याद कर। कोई मंत्र नहीं चाहिए,
कोई शब्द नहीं चाहिए, बस भावना। मेरे बच्चे, अगर तू यहां तक आ गया है तो समझ ले, तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा है। मैं बिना बुलाए नहीं आती। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अभी कहने जा रही हूं वो हर किसी के लिए नहीं है। कुछ बातें सिर्फ उसी को बताई जाती हैं जिसका समय आ चुका होता है। तू सोच रहा होगा माँ, अब आगे क्या होगा? मैं बताती हूँ। अब जो होने वाला है वो बाहर नहीं, तेरे अंदर शुरू होगा। एक दिन तू उठेगा और बिना किसी कारण तेरा मन हल्का लगेगा। वही बोझ जो महीनों से सीने पर बैठा था अचानक गायब लगेगा। ये पहला संकेत होगा। उसके बाद एक अजीब सी शांति आएगी, ऐसी शांति जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की। ना खुशी ना गम, बस स्थिरता। यही वो पल है जब किस्मत तेरे दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। पर सुन, उससे पहले एक परीक्षा होगी। एक व्यक्ति या एक परिस्थिति तुझे फिर से पुराने दर्द में धकेलने की कोशिश करेगी। वही अपमान, वही शक, वही डर, और यही फैसला होगा। अगर तू पीछे हटा तो समय थोड़ा टल जाएगा, पर अगर तू चुप रहा, मजबूत रहा और खुद को नहीं खोया तो समझ ले मैं युद्ध भूमि में उतर चुकी हूँ। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो देरी हुई वो दंड नहीं थी, वो सुरक्षा थी। अगर तू पहले पहुंच जाता तो टूट जाता। अब तू तैयार है, अब तू सह सकता है, अब तू संभाल सकता है। इसलिए अब जो मिलेगा वो टिकेगा। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है और कभी था भी नहीं। मैं तेरे हर आंसू में थी, हर टूटे विश्वास में थी, हर उस रात में थी जब तूने खुद को बिल्कुल अकेला समझा। और आज भी हूं। लेकिन याद रख, मैं चमत्कार शोर में नहीं करती, मैं उन्हें चुपचाप घटने देती हूं। इसलिए जब लोग पूछें सब अचानक कैसे बदल गया, मैं तो मुस्कुरा देना, क्योंकि सच जानने वाले बहुत कम होते हैं। अब आखिरी निर्देश, आज सोने से पहले दिल में बस इतना कहना, माँ अब मैं तैयार हूं, और फिर जो होगा वो मेरी जिम्मेदारी। अब सो जा मेरे बच्चे, डर के बिना, शक के बिना, क्योंकि जिसे माँ काली अपने हाथों से उठाती है उसे कोई गिरा नहीं सकता। अगर तू चाहता है कि यह शक्ति तेरे साथ बनी रहे तो इस संदेश को दिल से स्वीकार कर। अब तू उस सीमा पर खड़ा है जहां से लौटना आसान होता है, पर आगे बढ़ना भाग्य बन जाता है। इसलिए अब जो सुनने वाला है वो सिर्फ कथा नहीं, वो आदेश है, और माँ काली के आदेश कभी खाली नहीं जाते। अब ध्यान दे, अगले कुछ दिनों में तेरे जीवन में 3 तरह की घटनाएं होंगी। तू समझेगा ये साधारण है, पर ये वही कड़ियां हैं जो तुझे तेरी मंजिल से जोड़ेंगी। मैं तेरे साथ हूं हर कदम पर। और हाँ, अगर तू सच में मेरी कृपा को अपने जीवन में स्थिर करना चाहता है तो इस संदेश को अपने भीतर ही रख। सबको बताने की जरूरत नहीं कि माँ काली तेरे साथ खड़ी है, क्योंकि जहां मैं खड़ी होती हूँ वहां शब्दों की नहीं, शक्ति की जरूरत होती है। अब सो जा मेरे बच्चे, लेकिन डर के साथ नहीं, सो विश्वास के साथ, क्योंकि जब तू सुबह उठेगा तो तेरा भाग्य तेरे लिए पहला कदम चल चुका होगा। अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो अंतिम चेतावनी और अंतिम वरदान दोनों है, इसलिए ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से। अब तक जो हुआ वो तैयारी थी, अब निर्णय का समय है। मैं तुझे वो दिन नहीं बताती जैसे इंसान तारीख पूछते हैं, मैं तुझे संकेत बताती हूँ, क्योंकि जिसने संकेत पहचान लिया उसका समय कभी चूकता नहीं। ध्यान रखना, जिस दिन सुबह उठते ही तेरे मन में किसी पुराने व्यक्ति का अचानक विचार आए, वो व्यक्ति जिसने तुझे सबसे ज्यादा तोड़ा था, और उसी दिन तुझे कोई नया अवसर दिखे, छोटा, साधारण, लेकिन मन को खींचने वाला, समझ लेना वही दिन है। उस दिन तुझे डर लगेगा, मन कहेगा रुक जा, अभी नहीं, और वही आवाज तेरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगर तू उस दिन डर के आगे झुका तो रास्ता घूम जाएगा, लेकिन अगर तू डर के बावजूद एक छोटा सा कदम भी आगे बढ़ा तो मैं कसम से कहती हूँ मेरे बच्चे, तेरी किस्मत पीछे से धक्का देगी। अब सुन अंतिम संकेत, तेरे आसपास एक स्त्री ऊर्जा प्रकट होगी। हो सकता है वो माँ हो, बहन हो, साथी हो, या कोई अनजान। उसकी आंखों में तुझे सुकून मिलेगा, उसके शब्द तेरे दिल को शांत करेंगे। वो मेरी दूत है। उस दिन उसकी बात को हल्के में मत लेना। अब चेतावनी सुन, जिस रात तुझे नींद ना आए और बार बार एक ही बात दिमाग में घूमे, अब और नहीं सहूंगा, उस रात तू जो फैसला लेगा वही तेरा भाग्य लिखेगा। गुस्से में लिया गया फैसला सब तोड़ देता है, शांति में लिया गया फैसला सब बना देता है। इसलिए उस रात किसी से लड़ना मत, किसी को जवाब मत देना, बस चुप रहना। मैं खुद तेरी तरफ से जवाब दूंगी।